नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव के सरसौल ग्राम सभा में। आपको बता दें कि सपा शासन काल में यहां पे चकबंदी हुई थी, लेकिन वो भी चकबंदी पूर्णतया पूर्ण नहीं हुई थी और उसमें आनन फानन में अधिकारियों ने, ऐसा गांव वालों का आरोप है कि अधिकारियों ने पैसा लेकर उसमें धारा 52 प्रकाशित करवा दिया, जिसकी वजह से जो यहाँ के किसान हैं, जो बड़े काश्तकार हैं, उनकी यह शिकायत है कि हमारी ज़मीनें अगर कहीं जगह पे थी तो उसको हटाकर गंगा जी के किनारे कर दिया गया है और किसी एक जाति विशेष को लाभ देने के लिए ये कार्रवाई की गई है पैसे के बल पे। और इसी क्रम में इन लोगों ने, जो यहाँ के ग्रामवासी हैं, इन लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात की शिकायत किया था, उनसे गुहार लगाया था कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। उसी क्रम में आज लखनऊ से दो अधिकारी, एक एसओसी और एक सीओ यहाँ जांच के लिए आए थे। साथ में यहाँ वाराणसी के एक एसओसी, दो सीओ भी उनके सहयोगी बनकर आए थे। साथ में कानूनगो और लेखपाल थे। हालांकि जो अधिकारी हैं उन्होंने हमें यह बताया, हमारे चैनल को यह बताया है कि हाँ, इसमें गड़बड़ियाँ तो पाई गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि धारा 52 प्रकाशित होने के बाद यह चकबंदी कैंसिल नहीं हो सकती, रीचकबंदी जरूर हो सकती है। अब देखना यह है कि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कार्रवाई करवाते हैं, क्या इसमें फिर से चकबंदी होती है, क्या ये जो किसान हैं जिनकी ज़मीनें इधर से उधर हुई हैं, जो अच्छी ज़मीनें थी उनको बंजर मिल गया है, जो बंजर ज़मीनें थी उनको अच्छी ज़मीन मिल गई है, तो क्या इनके साथ इंसाफ होता है या नहीं। आइए यहाँ के कुछ ग्रामवासी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। साथ ही में आपको एक बात और बता दें कि जो हमारे पीछे ये जो महिलाएं खड़ी हैं, ये यहाँ के हरिजन बस्ती की महिलाएं हैं। इनका आरोप यह है कि हमारे पास ना कोई ज़मीन है, ना कोई जत्था है और चकबंदी के बाद भी हमारे हिस्से में कुछ नहीं आया, हमारे यहाँ रास्ता तक नहीं है। आइए हम बात करते हैं कि भाई इनके साथ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या हुआ है आप लोगों के साथ। आप लोगों को जो चकबंदी के बाद जमीन वगैरह मिला है? कुछ नहीं मिला, मैंने कुछ ना मिला, मैंने घूर रखा है जगह ना नहीं आप बर्तन माज के फेंका के जगहिया ना बा कुछ हो, आप चल के देख लेवल जा। हमने के कुछ नहीं है सर, कोई जगह ना नहीं। फिर आज जो अधिकारी आए थे उनसे क्या आप लोगों ने बोला, तो अधिकारियों ने क्या कहा? हमसे कुछ सुनवाई न हो जाएगा चकबंदी फिर से हो जाएगा, मिल जाएगा, यही तरह कोई सुनवाई नहीं हुई आप लोगों को। आइए बात करते हैं। एक माता जी भी बैठी हैं, इनका यह आरोप है कि इनकी 1 बीघे जमीन जो कि यहाँ से हटा दी गई है और इनको अभी तक पता नहीं कि इनकी वो जमीन है कहाँ। माता जी, क्या हुआ था आपके साथ? बाबू जी, एक बात है कि 1 बीघा जमीन ओमकार अथवा धनाथ लेके हमारे एकदम जमीन, वही में से गाड़ी मोटर जाता हूँ, हमारा मकान हो, हमारा आदमी भी बढ़ गल, लड़का भी बढ़ गल। बाबू हम कटोरा लेके थोड़े सामने भीख मांगी। तो अभी आज अधिकारियों से आपने बात किया तो वो क्या कहा? कुछ नहीं कहा, खाली बाबू हाथ जोड़ रुपया खात में खाए के अपन हट जात में। कितनी जमीन थी आपकी? अरे 4 बीघा। 4 बीघा? तो 4 बीघा में अभी कितनी जमीन थी आपका? अभी अरे 1 बीघा गल बा, 1.5 बीघा, 1.5 बीघा। अच्छा, ना पलक बा भैया, तो 1.5 बीघा। बाबू तो हाथ जोड़ के कहते ब्राह्मण आई, 14 वर्ष से बाकर दुर्गा जी का पूजा करीला, अब 100 वर्ष का पुरानी है, हमारी बात सुन लिया तू। चलिए देखते हैं, इसमें आपकी भी सुनवाई होनी चाहिए। आइए, जो मुख्य शिकायत करता है अनिल सिंह जी, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि भाई आज जो टीम आई थी उन्होंने क्या आश्वासन दिया है और क्या इस पे कहा है उन्होंने। अनिल जी, ये बताइए, जो टीम आई थी उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अब कहें कि यहाँ हम देखें, यहाँ हम कुछ कहेंगे नहीं, जो लिखना पढ़ना है हम शासन को देंगे, शासन से आए। तो क्या उन्होंने बताया कि नहीं कि गड़बड़ी है या नहीं है? हाँ, बताए गड़बड़ी है। गड़बड़ी है? हाँ, हाँ, वो निरस्ती के लिए जो है एप्लीकेशन लिखवाए, सिग्नेचर करवाए, पेपर लेकर के चले गए। अगर जैसे कि अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि धारा 52 प्रकाशित हो चुकी है, तो ये चकबंदी निरस्त नहीं हो सकती, दोबारा चकबंदी हो सकती है। तो क्या अगर दोबारा चकबंदी होती तब भी आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ हाँ, तरमीन अगर दुरुस्त हो जाएगा, तरमीनी नक्शा, कोई विवाद नहीं रहेगा, लोगों का मालियत सही लगेगा, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों की भी जमीन गई है उसमें? हाँ हाँ हाँ, रोड की जमीन जो है चेकआउट जो करना है उसको जो है मालियत लगा के दूसरे बेदार को दिए हैं। जी माता जी, बताओ।
और रोड का जमीन में हमारा कमरा भी है, हम अभी चेकआउट भी ना मिलल है। और रोड का जमीन में देखा तो आके चढ़ाई करके एकदम ले वो बाबू हमारा एकदम। कौन ले लिया है आपकी जमीन? कौन ले लिया है आपकी जमीन? हमारे वो ले हम करवाए ये और 2 बिस्सा चोरी से बेच देना चाहे, 3 बिस्सा हमारा घर दया। अच्छा, आपको मतलब उस पे कब्जा, आपको वहाँ से हटा दिया उन लोगों ने? हाँ, हमारा हटा। देखिए ये बूढ़ी माता जी कितना बिलख रही है, कितना रो रही है कि मेरी जो जमीन है उस पे इनको हटाकर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है। यानी कि साफ साफ इससे यह जाहिर होता है कि जो यहाँ पे चकबंदी हुई है उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ी की गई है और जल्दीबाजी में इसमें धारा 52 भी प्रकाशित कर दिया गया है। यानी कि वो भी कोरोना काल के दौरान, जबकि सभी लोग अपने अपने घरों में थे, कोरोना से बचाव कर रहे थे, लेकिन उनको यह पता नहीं था कि हम कोरोना से तो बच रहे हैं, लेकिन हम जो बेघर होने वाले हैं उनको ये पता नहीं था, गाँव वालों को ये एहसास ही नहीं था। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या हुआ चाचा जी आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि आज जो चकबंदी अधिकारी साहब आए थे जी, उनसे बातचीत हुई जी, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। क्या कहा? और ये कहा कि चकबंदी में गड़बड़ी हुई है जी, और ये चकबंदी का भावन धारा हम लोगों को मालूम नहीं हुआ, कोरोना काल में कर दिया। और चकबंदी में इतनी गड़बड़ी हुई है, इसमें जगदीश सिंह उर्फ पप्पू ने चकबंदी के दौरान। कौन है जगदीश सिंह? पप्पू कौन है? ये पप्पू के उस समय कानून गो थे। अच्छा, चकबंदी अधिकारी ये कानून गो थे और ये इन्होंने पैसा लेकर के इन चकों को गड़बड़ किया। जो चक रोड जहाँ देना था वहाँ चक रोड न दे के पैसे के बल पर दूसरे के यहाँ चक रोड दे दिया। ये बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं और हम लोगों की नापी में ज़मीन भी कम मिली है और हम लोग वहाँ से बेदखल हुए हैं। मुकदमा आज 18 ठे लड़ रहे हैं और बचत की ज़मीन भी हम लोगों को नहीं मिली। कहाँ तो अगर बचत की ज़मीन आपको नहीं मिली और किसी को नहीं मिली है तो फिर इनको क्यों नहीं मिली जो यहाँ औरतें खड़ी हैं? इसलिए नहीं मिली क्योंकि इनके सुनने वाला कोई है नहीं और ना ये कहने वाली हैं। ये औरतें कहाँ जाएंगी, किसके पास जाएंगी? चक में पैसा लेकर के नाप के छोड़े हैं सेक्टर नंबर 2 में। अच्छा, मतलब ये उसका भी उन्होंने सौदा कर लिया? सौदा कर लिया, करोड़ों रुपया लेके गए हैं। सौदा करने में सिर्फ एक ही है या और भी लोग हैं? पूरी टीम है। सारे लोग। कौन कौन था टीम में उस समय? जो है अवधेश यादव, प्रेमचंद यादव, सुरेश यादव, ये सब कानून गो लेगवाल थे। ये सब लिए अलगू यादव और पप्पू सिंह उर्फ जगदीश नारायण सिंह, मुन्नी लाल, और एक मुन्नी लाल। अच्छा, हाँ, ये सब लोग पैसा लेके भूमिहीनों का जो भी चक में कटौती हुआ वो सारी जमीन दूसरों को पैसा लेकर बेच दिए। भूमिहीनों को न मुतने का, न हगने का, न कुछ भी बनाने का, न कूड़ा फेंकना, कोई जगह नहीं है। बेचारे परेशान है और घूम रहे हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन कोई इन पे ध्यान नहीं दे रहा है। न इनको चलने का रास्ता है, न रास्ता भी नहीं है। और इनके जब भी नापी हुई, इनके घर के नींव से सटा कर सब नापे हैं। बताइए कल कहाँ निकलेंगे और किसमें बैठेंगे, किसमें जाएंगे? हाँ सर, एक मिनट। जो 100% विकलांग है जगदीश सिंह उर्फ पप्पू ने पैसा ले करके उसका 3 बीघे का जमीन दरवाजे से हटा करके वहाँ पर यादवों को जो है बसा दिया, जिसके दरवाजे पर गोबर और गंदगी करते हैं। वह जो 100% विकलांग है लक्ष्मीपति मिश्र, वो वहाँ उसकी ज़मीन ही नहीं है, झोपड़ी लगा के रहता है और उसकी ज़मीन को उन्होंने दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया। ये गए थे जांच में भी, जगदीश सिंह पप्पू ने कहा कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन अभी तक किया नहीं क्योंकि उसके पास पैसा था नहीं। पैसे की डिमांड किया था उन्होंने? हाँ, पैसे का डिमांड उससे किया। कितने का? 50,000 का। अच्छा, और भ्रष्टाचार हुआ और उसके दरवाजे पर ही उसका चक नहीं बना और उसके चक को कहीं और फेंक दिया गंगा, जबकि उसके दरवाजे पर 3 बीघे का चक था। अच्छा, तो देखा आपने कि जैसे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो 100% विकलांग है। बाबू 4 बरिस से मुकदमा लड़ रही है, 4 बरिस से बाबू मुकदमा लड़ रहा है। खाली पैसा वकील खात हुआ और न चकबंदी वाला कुछ कहना, न कुल खाली रुपया खा गई ने जी। वही में हमारी कोठरी भी है। चलिए ठीक है, उसका देखा जाएगा। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि जो 100% भी विकलांग व्यक्ति है उसके भी दरवाजे की ज़मीन उठाकर जो उस समय कानूनगो थे उन्होंने किसी और को अलॉट कर दिया और उनकी ज़मीन कहीं और डाल दिया। यानी कि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। और इन्होंने यह भी यहाँ के लोगों ने बताया कि ये सबसे जिनका भी ज़मीन ठीक करना है उनसे पैसे की डिमांड करते हैं और पैसा न मिलने पे उसके चक को इधर से उधर वो कर देते हैं। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं आखिरकार इसमें पूरा माजरा क्या था, ऐसा क्यों किया गया। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ
ये लोग जब भी जमीन का मालियत लगाते थे तो सड़क के किनारे वाली जो जमीन थी उसकी कम लगाएं, और जो गंगा के किनारे से जो न उपजाऊ है उसका मालियत ज़्यादा लगाते थे, और क्या कहें कि अनुपजाऊ जमीन को उठाकर सड़क के किनारे कर दिए और सड़क वालों को उठाकर गंगा के किनारे फेंक दिए। तो इसके लिए उस समय किसी ने उनसे बात नहीं की? उनसे कहा भी गया लेकिन वो कभी सुने ही नहीं। अच्छा। वो अपने मन का करते गए। सीओ ऑफिस 5 बजे के बाद चलती थी। अच्छा। 5 बजे के बाद चलती थी सीओ ऑफिस बनारस में। अच्छा। सारे फैसले 5 बजे से 8 बजे के बीच में और होते एक थे। बात बताऊं, हाँ एक बात और बताऊं, ये लोग कभी भी गांव में किसानों से बात किए ही नहीं कि किसको कहाँ चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। जमीन यहाँ पे आए कि नहीं? कभी नहीं किसानों से किसी से बात ही नहीं किए कि उनको कहाँ चाहिए, उनकी जमीन कहाँ है। ये लोग ऑफिस में बैठ के सारे चक काटे हैं। यानी वो ऑफिस में बैठ के सारे चक रोड जो है कागज पे है। अब जनता जो है कागज पे चलेगी, जमीन पे चलेगी। और लोगों को वहीं बुलाते थे, जो दलाल इसमें लगे हुए थे, पैसा लेकर वहाँ जाते थे और उनका जहाँ कहते थे वहाँ उनको ज़मीन दी जाती थी, काटा जाता था। लेकिन गांव में किसानों में से कभी पूछा ही नहीं, ये भूमि ने उनसे कभी कोई पूछा ही नहीं, कभी इनकी सुने ही नहीं। आज ये हमारे एक हैं राम ब्रिज भाई, सबसे बड़ी एक ये है, इनसे पैसा भी लिए, इन्होंने 4000 रुपया इनसे लिया। ये बेचारे हरिजन है। किसने 4000 लिया? 4000 हमको पप्पू सिंह जो थे कानून को वो लिए हैं हम वो रास्ते के लिए। अच्छा, रास्ता दिया उन्होंने? नहीं, रास्ता नहीं दिया। हम अशोक सिंह के माध्यम से पैसा दिया हूँ। कौन अशोक सिंह? यहीं के अशोक सिंह हैं। अच्छा। उन्हीं के माध्यम से हम पैसा दिए और हमको जमीन भी मतलब रास्ता भी नहीं मिला। उसके बाद साहब रास्ता भी नहीं मिला, पैसा भी चला गया साहब। एक बात और बताएं कि देखिए, हमारे सड़क के किनारे हमारी मशीन है, 2 कोठरी भी बनी हुई है और उससे सटी हुई हमारे और भी जमीनें थी जी। इन लोगों ने सिर्फ मशीन की कोठरी छोड़ के, मशीन को छोड़ के बाकी सारी जमीन दूसरे लोगों को दे दी है। अच्छा। और हम लोग कहते रहे, हमारे पिताजी थे, रोकते रहे, लेकिन ये लोग सुने नहीं और सीधे पैसे की मांग की। जो कितने का मांग किया था? 50,000 मेरे पिताजी से मांगे थे और मेरे पिताजी जाते थे, कहते थे, लेकिन वो लोग एक बार भी नहीं सुने कि बिना पैसा लाए काम नहीं होगा। और इसमें जितने भी लेखपाल कानून सब मिले हुए थे, अवधेश यादव, प्रेमचंद यादव, सुरेश यादव, मुन्नी लाल, अलगू यादव, उसके बाद एक राजेश प्रति त्रिपाठी थे, एसओसी। यानी सब लोगों ने मिलके पूरी ऐसी तैसी कर दिया। यहाँ पे पैसा भी लिए और काम भी नहीं किए। आप जो का शासन था, वो हमारे यहाँ लेखपाल जो है ना, सुरेश यादव रिवाल्वर लेके आता था। अच्छा, लेखपाल रिवाल्वर लेके? हाँ, सारी गड़बड़ी का जड़ वहीं से शुरू हुआ है हमारे। अच्छा। जैसा कि अभी मैंने सुना वहाँ पे आप मांग कर रहे थे कि ये चकबंदी निरस्त कर दी जाए, लेकिन अब ये बताइए, धारा 52 प्रकाशित होने के बाद चकबंदी निरस्त नहीं हो सकती, दोबारा चकबंदी हो सकती है, तो आप संतुष्ट किस में रहेंगे? चकबंदी में, दोबारा चकबंदी होने में, या फिर? सर देखिए, मेरा नाम मुरारी शर्मा है, मैं भूमिहीन, ठीक है, लेकिन मैं किसानों के पक्ष में इसलिए लड़ रहा हूँ कि यदि किसान नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे। और हमारा कहना यही है कि अगर धारा अगर प्रकाशन जो है 52 अगर मतलब प्रकाशित हो गई है, तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि चकबंदी में नियम होता है कि 5 साल से ज़्यादा अगर चकबंदी का जो है मतलब वो चला जाए समय, तो उसमें नियम यही होता है, या तो चकबंदी निरस्त कर दी जाए या तो उसको स्थगित कर दी जाए। लेकिन ये लोग कंटिन्यू चलाते रहे। लेकिन चकबंदी तो पूरा हो गया है ना, जब धारा 52 प्रकाशित हो गया तो चकबंदी पूरा हो गया। तो ये देखिए, निरस्त तो हो नहीं सकता। ये देखिए, दूसरे लोगों के लिए हो गया होगा, लेकिन 80% से ज्यादा, मतलब 99% मान लेते हैं कि सरसौल गांव पूर्ण रूप से जो है संतुष्ट नहीं है चकबंदी से। तो ये चकबंदी करने का क्या मतलब है? चकबंदी करने से मतलब नहीं, लेकिन धारा 52 प्रकाशित हो चुका है, यानी चकबंदी पूर्ण हो गई। हाँ, तो सर उसमें नियम है। अब तो निरस्त तो होगा नहीं, उसमें नियम है। आप जो कह रहे हैं कि 52 धारा प्रकाशित हो गई, हम कहीं किसी किसान की जमीन आप किसी को लेकर किसी को मालिक बना दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। आप लोग ये करें कि कागज पे 52 धारा आप लोग जो अपील करेंगे, अब आप लोग भी ये लोग नहीं माने। अब आप लोग जो अपील करेंगे वो तो दोबारा रीचकबंदी के लिए करेंगे ना। हम ये कहते हैं कि रीचकबंदी क्या करेंगे, जब एक बार उल्टा सीधा कर दिया। हम कहें कि जल्दी हमें फायदा नहीं है, जनता संतुष्ट नहीं है, आप सीधे इसको कैंसिल करिए, फिर से उसको करवाइए। आज आप लोगों ने जो एप्लीकेशन दिया उसमें यही मांग रखा है आप लोगों ने? मांग तो रखा था, लेकिन जो है वो जो लखनऊ से सचिवालय से आए हुए थे, वो एप्लीकेशन लेकर के भाग गए, जो है एक तो साइन करने के लिए नहीं तैयार थे। हमारे यहाँ के एसएसयू साहब थे भी, जो नेपाल साहब भी थे, सभी लोग थे, वो लोग तैयार नहीं था, लिखित रूप से देने के लिए नहीं तैयार थे। सबको केवल आश्वासन देते थे कि आपका हो जाएगा, 4 दिन में आ जाएंगे, 8 दिन में आ जाएंगे, लेकिन कोई लिखित रूप से आश्वासन नहीं दिया। जो जबकि मैं सभी लोगों के सामने जो है मैं लिखित रूप से आश्वासन मांग रहा था कि हमारे गाँव में जो है
1200 बीघा से ज़्यादा लगभग में जो है मतलब हमारे यहाँ ज़मीन है जो गंगापुर धराधर से लेकर के इधर वाला जो दोबई लूटा से पूरा बॉर्डर है जो उस बॉर्डर में जो है केवल सरसवल गांव का अगर रकबा है तो सरसवल गांव की चकबंदी हो रही है। सरसवल गांव में जो लोग रजिस्ट्री करा करके आए हैं या अन्य जगह से आए हैं, किसी की ज़मीन आ गई है, उनके लिए मनमार्जन जो बनाया गया है, जो चक बनाया जाएगा, जो मालियत लगाया जाएगा वो आपके लिए है। लेकिन पर्सनली अगर हम लड़ रहे हैं तो अपने गाँव के लिए इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे गाँव पर जब ज़मीन नहीं बची है, आप चकबंदी कर लिए है और चकबंदी का जो ज़मीन है वो घट गई है। कैसे आप चकबंदी किए हैं कि चकबंदी की ज़मीन का जवाब दिया उन्होंने? आपके सवाल का जवाब दिया अधिकारियों ने? बिल्कुल नहीं दिए, उनके पास कोई जवाब नहीं है। बस सीधी बात तो यही है। आपको क्या लगता है कि जो आज ये आए थे जांच करने के लिए, ये जांच करने के बाद इनकी भी रिपोर्ट सही लगेगी या फिर ये भी लिपापोती करेंगे? ये भी लिपा पोती करेंगे, क्योंकि जो है ये मैं मुख्यमंत्री जी से मैं ये गुहार लगा रहा हूँ कि ये मेरी आवाज़ सुने, जो है पूरे किसान की आवाज़ सुने, पूरी जनता की आवाज़ सुने कि ये जो लोग जो नीचे के लोग थे जो हमारे यहाँ आए थे, जो प्रशासनिक लोग थे, वो 10 लाख 5 लाख में बिकते थे। ये लखनऊ से आए हैं तो 20 लाख में बिक जाएंगे। ये हमारा काम नहीं होने देंगे। ये मैं मुख्यमंत्री जी से जो अनुरोध कर रहा हूँ कि इस अगर आवाज़ को अगर सुन रहे हैं, यदि किसानों की आवाज़ सुन रहे हैं तो हमारे जो है पक्ष में जो है ये फैसला कीजिए कि या तो चकबंदी कराइए, जो है तो नापी फिर से करा दीजिए ताकि किसान संतुष्ट हो जाएं। अगर नाप तरमीन करा दीजिए, और नहीं तो अगर संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये चकबंदी को रद्द करते हुए चकबंदी पुनः फिर से करा दें। इसमें जो है सबका जो भला रहेगा। ठीक है, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये आज जो अधिकारी आए थे लखनऊ से, आप उनके साथ थे, आपने पूरा मौका मुआयना करवाया, तो आपको क्या लगता है ये अधिकारी न्याय संगत काम करेंगे या वैसे? भाई उम्मीद तो है कि न्याय संगत काम करेंगे। अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो भाई उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि पूरे आपने 4-6 घंटा उनके साथ, हाँ उनके साथ मैंने दिन दिया पूरा। तो आपको बातों से क्या लग रहा था? हाँ हमारे बातों से तो सहमत थे। अच्छा, सहमत थे जी, मतलब कि हम न्याय करेंगे। न्याय करेंगे, रहते ही हैं, जब भी आते हैं अच्छा, तो ऐसा है कि हमारा जो बड़ा नंबर है सब दूसरों को दे दिया गया है। 170 नंबर रोड पर जो है वो तो बैजनाथ यादव सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आपने देखा कि जो यहाँ के गांव वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोष में है और सबके अंदर नाराज़गी है कि जो ये अमला है चकबंदी विभाग का, ये पूरी तरह से भ्रष्ट है। यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं, इनका कहना है कि ये पैसे पे काम करते हैं। लेकिन अब देखना ये है, चूँकि इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। अब ऐसा लगता है कि इसमें कुछ न कुछ ज़रूर होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात अब और हम आपको बता दें कि हमने आज सुबह से पूरे ग्राम सभा का हमने चक्कर लगा लिया, लेकिन हमें कहीं पे ना रास्ता दिखाई दिया, ना कहीं पे नाली दिखाई दी। ये कैसी चकबंदी है ये तो थोड़ा समझ के परे है। इसके बारे में तो अधिकारी ही बताएंगे। ना ही स्कूल के लिए जगह है, ना ही यहाँ पे खेलकूद का मैदान है, ना ही यहाँ पे पंचायत भवन बनाने के लिए जगह है। और ऐसे में चकबंदी कैसे पूर्ण हो गई, धारा 52 कैसे प्रकाशित कर दी गई। और जो यहाँ की सबसे बड़ी कष्टकारक स्थिति ये है कि जो यहाँ पे अंतिम यात्रा, जो शव यात्रा निकलती है, उसके लिए भी रास्ता नहीं है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि ये जो चकबंदी हुई है इसमें कोई ना कोई ज़रूर गड़बड़ी हुई है, कोई ना कोई ज़रूर लूट खसोट हुई है। अब देखना यह है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कोई ठोस कदम उठाते हैं या नहीं। जो इसमें दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं। इन सभी खबरों पे हमारी नज़र बनी रहेगी और बाकी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।